दूसरे चरण का मतदान जहां से तय होगा कि कौन होगा गुजरात का अगला सरदार, किसका होगा राज तिलक यहां पर। आज तक की यह खास पेशकश अब अगले कुछ समय तक इस पर जारी रहेगी, क्योंकि आज ही के दिन आपको यह भी समझ में आएगा कि गुजरात और हिमाचल में सरकारें किसकी बननी है। यानी शाम से एग्जिट पोल भी देखने की शुरुआत कीजिएगा, लेकिन आज मतदान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद में वोट डालेंगे अपना। बड़े बड़े आज नाम हैं जिन पर देखना है कि किस तरह का आज जो दांव लगा है वो सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। कांटे की टक्कर अलग अलग सीटों पर चल रही है। केंद्रीय और उत्तर गुजरात की सीटों पर 93 कुल सीटों पर आज वोट डाला जाना है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि अहमदाबाद में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजों का सूचक है। कम से कम अभी जिनको तस्वीरों में आप देखेंगे वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं और इसीलिए सुबह सुबह यहां पर वॉक के लिए आते हैं। लेकिन अगर प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए सोचना है तो आपको वोट डालने के लिए भी निकलना है। 8:30 बजे प्रधानमंत्री वोट अपना डालने वाले थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि 9 बजे तक वो रानिप में जाकर अपना वोट डालें। जिस स्कूल पर वो मतदान केंद्र है जहां पीएम जाएंगे अपना वोट डालने के लिए, वहां पर सुबह से बहुत ज्यादा चहल पहल है, न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि वो स्कूली बच्चे भी जो छुट्टी होने के बावजूद निकले हैं ये देखने के लिए कि ये जो इतनी चहल पहल है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसका एक हिस्सा वो भी बन जाए। बहरहाल आज गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालेंगे। आज बहुत सारी ऐसी सीटों पर वोट होने वाले हैं जो पिछले चुनावों में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव करके, यानी कि पार्टी की फेरबदल जो हुई है उसके बाद कितना ज्यादा वहां पर गुजरात चुनाव में उन्हें आसानी हो सकती है यह भी देखना होगा। कांग्रेस पार्टी जो है इतने दिनों तक यहां पर एक साइलेंट कैंपेन की बात करती आई है, डोर टू डोर अभी से नहीं, चुनावों के ऐलान से कुछ पहले से उन्होंने शुरुआत उसकी की। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम दिल्ली और पंजाब से निकलकर अब गुजरात में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कोण हैं जो आपको पहले दौर में भी नजर आए थे, लेकिन दूसरे दौर की बात इसलिए अलग हो जाती है कि सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात की जब बात आती है तो एक इलाके को भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग इलाका माना जाता है, दूसरी जगह को कांग्रेस का, चाहे सरकार यहां पर किसी की भी आई हो। तो ये सारी चीजें हैं आज। इसके साथ ही आज बाई इलेक्शंस भी हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अलग अलग इलाकों में, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट का भी बहुत ज्यादा आज महत्व हो जाता है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता एक एक करके जुड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी है। शुरुआत में गोपी घांगर से करना चाहती हूं। गोपी, प्रधानमंत्री 9 बजे अब डालेंगे वोट? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल हम लोगों को दिया गया था वो करीब 8:30 बजे का दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री का जो रास्ता है, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री गांधीनगर से यहाँ पे पहुंचेंगे और गांधीनगर से जब वो पहुंचेंगे तो 3 किलोमीटर का बैरिकेड लगाया गया है। ये 3 किलोमीटर का जो बैरिकेड है वहाँ पे आसपास में सारे लोग इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, तो हो सकता है कि जो उनका वक्त है वो थोड़ा देर हो जाए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो वोटिंग प्रक्रिया है, श्वेता, वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है साबरमती विधानसभा मत क्षेत्र में और यहाँ पे बड़ी तादाद में सुबह सुबह ही लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पे वोट डालने वालों की। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात के इस दूसरे चरण की, श्वेता, तो दूसरे चरण में देखिए हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, ये तीनों जो है ये तीनों का भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जो पहला वोट है 8 बज चुके हैं, पहला वोट जो है वो वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। और हर किसी, क्योंकि मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात ये दोनों में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। अगर मध्य गुजरात की बात की जाए श्वेता तो बीजेपी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर उत्तर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप बताते रहें गोपी, लेकिन साथ में हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि हार्दिक पटेल भी, देखिए हार्दिक पटेल का जो गांव है विरमगाम, वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। वही विरमगाम में ही जो उनका घर है और उसी के पास में जो सरकारी स्कूल आई हुई है वहां पे उनका वोटिंग सेंटर है। वो अपनी पत्नी
किंजल पटेल के साथ आज सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। पहला वोट ही उस सेंटर पे हार्दिक पटेल ने डाला, क्योंकि 8 बजे का वक्त है शुरू होने का और हार्दिक पटेल सबसे पहले पहुंच गए। हालांकि उम्मीदवारों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो पहले वोट डालते हैं और फिर जो लोग हैं जो अपने ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग वोटिंग प्रतिशत जो उनके इलाके कहे जाते हैं, जो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो हर जगह पे घूम के वो लोगों को वोट डालने के लिए अपील करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे, बीजेपी दफ्तर पर भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह और सीआर पाटिल के साथ साथ गुजरात के संगठन के कई अहम लोगों के साथ भी उनकी चर्चा हुई और ये माना जा रहा है कि पहले चरण में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था वो वोटिंग प्रतिशत को ज्यादा किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो किस तरीके से वो दिखाया जाए, उसके लेकर ये सारी चर्चा। देखिए यहाँ पे वोट डालने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आप वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए, क्या कहेंगे आप? बस सबको मतदान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लोकशाही का बहुत बड़ा पर्व है, तो सभी को करना चाहिए। पहले जो चरण में कम हुआ था, लेकिन मैं तो मानता हूँ 75-80% से भी ज्यादा हुए तो अच्छा उम्मीदवार चुन सके हम। बिल्कुल, देखिए अच्छा उम्मीदवार वो चुनने की बात कर रहे हैं। आप बताइए चाचा, आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया वोटिंग होए तो अच्छे उम्मीदवार को पूरी तरह से, और जो वो गुजरात में पहले चरण में कम हुआ है